एक्टर आर माधवन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कभी अपने चॉकलेटी बॉय लुक से लोगों के दिलों पर राज करने वाले माधवन अब बैक टू बैक ऐसे किरदार निभा रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने विलेन के रोल्स में भी शानदार परफॉर्मेंसेस देकर ये साबित कर दिया कि असली टैलेंट किसी दायरे में बंधा नहीं होता। अब एक बार फिर माधवन अपने रोमांटिक अंदाज में बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई का ट्रेलर देखकर फैंस उन्हें फिर से अपने पुराने मैडी के रूप में देख रहे हैं। इन दिनों वो इस फिल्म के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं और हर इवेंट में दिल जीत रहे हैं। हाल ही में एक खास इंटरव्यू के दौरान माधवन ने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अनकहे किस्से साझा किए जो शायद ही किसी ने पहले सुने होंगे। ये फिल्म उनके फैंस के लिए एक इमोशनल ट्रीट साबित हो सकता है। इस खास बातचीत में माधवन ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और यंग जनरेशन को एक खास मैसेज भी दिया। माधवन ने अपने स्कूल लाइफ के राज खोलते हुए बताया कि वो अपने स्कूल लाइफ में पढ़ाई को लेकर काफी स्ट्रेस्ड होते थे। जब वो आईआईटी एग्जाम क्रैक नहीं कर सके तो उनको और उनके पेरेंट्स को लगा कि जैसे सब खत्म हो गया हो, लेकिन उन्होंने कहा लाइफ ऑलवेज हैज समथिंग बेटर इन स्टोर। मेरे पुराने स्कूल जाने का मौका मिला और उस स्कूल में मुझे देखते ही जो इनसिक्योरिटीज़ हुआ करती थी कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा, क्योंकि 8वीं 9वीं तक तो हम मस्ती कर रहे थे, ऐश ऐश। फिर उन्होंने मुझे डरा दिया कि अब लाइफ भी एक चीज़ है भैया, आपको सक्सेसफुल होना है, इंजीनियरिंग करो, आईआईटी के लिए पढ़ो। तो आखिरी के जो 2 साल थे, जो तनाव थी, जो संघर्ष हमारे दिलों में मनों में हुआ करता था, जो ट्रॉमा हमारे माँ बाप से गुजरे, हमारे माँ बाप, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हो गई। फिर मुझे लगा कि यार बेफिजूल का इतना तो डरा हुआ था यार, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ। नथिंग इज, क्योंकि उस वक्त मुझे आईआईटी में पास नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप को तो लगा कि बस सब तबाही हो गया, खत्म हो गई। जो कंसर्न्स हुआ करते थे अभी एकदम हल्के लग रहे हैं एंड लाइफ ऑलवेज हैज समथिंग बेटर फॉर यू इन स्टोर। तो वो चीज़ का एहसास हो गया। वहीं आर माधवन ने अपनी ट्रू लव के बारे में भी बात की और बताया कि उनके जमाने में प्यार के असली मायने क्या होते थे। क्योंकि मेरे को कभी प्यार ही नहीं हुआ यार, मतलब मेरे को मेरे आई लाइक आई एम सेइंग नो, हमारे को डरा के रखे हुए थे कि लाइफ मतलब रूइंड है अगर 12th में आपको आईआईटी नहीं मिला तो। गर्लफ्रेंड तो मतलब गर्लफ्रेंड मतलब वो तो जैसे आप किसी को धिक्कार रहे हो कि अरे भाई इसके तो गर्लफ्रेंड है, ये वहां से कहाँ पढ़ने वाले हैं, वो वाली बात है। तो वी नेवर हैड, कॉलेज में भी ना, इट वाज नेवर दैट काइंड ऑफ लव। क्योंकि लाइक आई सेड ना बिगिनिंग में कि हमारे अगर गर्लफ्रेंड बनी मतलब शादी हो गई, ब्याह हो गया, अभी बीवी बनने वाली है। दैट व्हाट वाज। सो मैंने कभी वो किताबों में रोज मैंने ना किसी को दिया और ना किसी ने मुझे दिया एक्चुअली। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज्ड टू रन थ्रू अ गिल्ट कि इफ यू हेल्ड अ गर्ल्स हैंड एंड शी बिकम योर गर्लफ्रेंड, दैट मींस यू आर गेटिंग मैरिड टू हर। दैट वाज द अल्टीमेट, दैट वाज द रीजन यू हैड अ गर्लफ्रेंड, इज दैट यू फाइंड समबडी एंड यू गेट मैरिड। देयर वाज नेवर कि लेट्स ट्राई आउट एंड सी हाउ इट गोज एंड देन बेंचिंग एंड what is the belching and whatever other things that they do, orbiting and वो सब तो था नहीं उस वक्त। So when we fell in love at that time, it was always the imagination itself was all long term. It was not कि let's see how quickly we can get into bed and how it will be to kiss. It was always कि यार make records and tapes, make sure that give them gifts, woo them the way it is supposed to be wooed. आर माधवन ने आजकल की जनरेशन के लिए एक रिलेशनशिप एडवाइस भी दी और कहा कि लोगों को अपने पार्टनर के साथ नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि लिमिटेशंस की बात करनी चाहिए। Nobody can set that limit for another person. The freedom that I'm getting, I should be able to give that much freedom in the bare minimum of the context. But ये तो फिर भी छोटी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूँ कि you have to explore new horizons together. That's what companionship means ना। तो अगर हम रिलेशनशिप की शुरुआत में लिमिट्स की बात करना शुरू कर देना तो ऑलरेडी मुठभेड़ में शुरू हो जाता है वो चीज़।